Good morning. और टुडे विल टॉक अबाउट वेरियस प्रोफेशंस. हम लोग प्रोफेशन को ही एग्जामिन कर रहे हैं काफ़ी दिनों से. एंड टुडे विल टॉक अबाउट कि डिफरेंट प्रोफेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है. और ये मालूम करना बहुत आसान है, बट एक चीज़ ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रोफेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उस प्रोफेशन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं. और जब हमको ये मालूम पड़ जाता है तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट कि कौन से हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं और कौन से साइन इन्वॉल्व होते हैं. तो एक एक प्रोफेशन को लेकर हम लोग शुरू करेंगे. तो आई विल शेयर माय स्क्रीन आल्सो. एक्चुअली सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजर का ही करेंगे कि एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या कॉम्बिनेशन चाहिए और हु कैन बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली. और किसी भी प्रोफेशन में थोड़ा सा स्टेटस पाने के लिए या जस्ट टू गेट फेम और नॉलेज इन दैट प्रोफेशन, असेंडेंट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोफेशन के लिए. दैट्स एप्लीकेबल टू ऑल प्रोफेशंस. और जब तक असेंडेंट स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हम किसी भी प्रोफेशन में बहुत अच्छा स्टेटस या नाम नहीं पा सकते. तो आप जब भी किसी भी प्रोफेशन को एग्जामिन करते हैं तो यू हैव टू सी वेदर असेंडेंट इज स्ट्रांग और नॉट. असेंडेंट की जरूरत क्यों है? बिकॉज असेंडेंट, जैसा हमने कहा था कि आपका पोटेंशियल है, आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी हेल्थ है, आपकी विल पावर है, आपका डिटर्मिनेशन है, आपकी मेंटल फैकल्टी है, आपके एप्टीट्यूड है, आपके एवोकेशंस हैं. सारी चीजें जो है उसी से गवर्न होती हैं. जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं है तो, या आप इतने कैपेबल नहीं है, या आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, तो नेचुरली आप किसी भी प्रोफेशन में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सकते. तो इसलिए किसी भी प्रोफेशन में अच्छी पोजीशन पाने के लिए ये सबसे पहले आप असेंडेंट को देखिए कि असेंडेंट स्ट्रांग है अथवा नहीं है. और अगर असेंडेंट स्ट्रांग नहीं है तो नेचुरली आपको उस प्रोफेशन में बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मिल सकती. फिर हमें देखना है कि हर प्रोफेशन में क्या चीज़ इन्वॉल्व है, क्या हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं. और जब हमको ये पता लग जाता है तो फिर हमको आसान हो जाता है कि कौन से हाउसेस हैं, कौन से प्लैनेट हैं, कौन से साइंस हैं जो उस प्रोफेशन में सक्सेस पाने के लिए जरूरी है. तो आज हम पहले एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहे हैं. एस्ट्रोलॉजी को हम ऑकल्ट सब्जेक्ट मानते हैं. और जैसा आप जानते ही हैं कि हम 8th हाउस से ऑकल्ट सब्जेक्ट की नॉलेज के बारे में देखते हैं. तो नेचुरली जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें नॉलेज की बात करेंगे तो 8th हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, अपार्ट फ्रॉम द असेंडेंट. जैसा मैंने कहा कि असेंडेंट तो स्ट्रांग होना जरूरी है ही है, लेकिन ऑकल्ट सब्जेक्ट में या एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज प्राप्त करने के लिए 8th हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. और नॉलेज की हम बात कर रहे हैं ऑकल्ट सब्जेक्ट में या एस्ट्रोलॉजी में, और नॉलेज के प्लैनेट दो ही होते हैं, मरकरी और जुपिटर. इसका मतलब ये हुआ कि जब तक 8th हाउस के साथ मरकरी या जुपिटर का एसोसिएशन नहीं होगा, अब तक आपको बहुत अच्छी नॉलेज इस सब्जेक्ट में नहीं मिल सकती. आप कुछ भी कर लीजिए बट यू कैन नॉट गेट ए गुड नॉलेज इन दिस सब्जेक्ट. तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला 8th हाउस. और 8th हाउस से हमने जो देखा कि उसके साथ जो है, जो भी हमारे नॉलेज गिविंग प्लैनेट हैं, मरकरी या जुपिटर, उनका एसोसिएशन बहुत जरूरी है. तीसरी जो एस्ट्रोलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए पहले तो बहुत मैथमेटिक्स हुआ करता था एंड इट यूज टू astrologer used to have a lot of mathematical analytical ability actually. बट आजकल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, बट एनालिटिकल एबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन एनी केस, बिकॉज आप सारी चीज़ों को देखते हैं एंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व. तो जब तक आप प्रॉपर्ली एनालिसिस नहीं करेंगे या आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी नहीं होगी, यू कैन नॉट बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर. तो उसके लिए कहा कि जब तक मरकरी और मार्स का जब एसोसिएशन होता है, मरकरी एंड मार्स, देन द नेटिव गेट्स ए गुड मैथमेटिकल एबिलिटी, या हम कहेंगे कि गुड मैथमेटिकल एनालिटिकल एबिलिटी. तो इसलिए मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर हु आर सक्सेसफुल, यू विल फाइंड दैट समहाउ मरकरी एंड मार्स आर आल्सो एसोसिएटेड. दो ये चीज हो गई, मतलब एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज के लिए मैं कहूँगा कि ये दिस इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज. अब सबसे इम्पोर्टेंट हम कहते हैं कि इंट्यूशन की जरूरत होती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर.
मैं नहीं मानता, बिकॉज इंट्यूशन इज जनरल नॉर्मल मोड ऑफ लर्निंग, और ये प्रूव हो चुका है आजकल कि जो हम सीखते हैं, देयर आर 3 मेथड्स: ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन एंड इंट्यूशन। तो इंट्यूशन भी एक रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग है, कोई नई चीज नहीं है, और इसको हम आजकल तो मैनेजमेंट थ्योरी में यही पढ़ाया जाता है कि इंट्यूशन इज नेसेसरी फॉर एवरी मैनेजर, और जब तक आपके अंदर इंट्यूशन नहीं होगा, यू कैन नॉट बी ए वेरी गुड सक्सेसफुल मैनेजर आल्सो। तो वैसे ही इंट्यूशन की अगर हम बात करें, फिर भी कि लोग जनरली कहते हैं कि इंट्यूशन बहुत जरूरी है, इंट्यूशन बहुत जरूरी है, तो इंट्यूशन के लिए नेचुरली 5th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए, क्योंकि मैं कहूँगा 5th हाउस नॉट ओनली फॉर एस्ट्रोलॉजर बट फॉर एवरी प्रोफेशन, क्योंकि 5th हाउस हमारा इंटेलिजेंस का है, क्रिएटिविटी का है, और ये दोनों चीजें किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस पाने के लिए बहुत जरूरी भी हैं। तो इसलिए 5th हाउस का अगर आप इंट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखें, बट 5th हाउस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल प्रोफेशन, क्योंकि जब तक हमारे अंदर इंटेलिजेंस हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे प्रोफेशन में, हम क्रिएटिविटी नहीं लाएंगे, वी कैन नॉट बी वेरी सक्सेसफुल इन प्रोफेशन आल्सो। 5th हाउस से हम हायर एजुकेशन भी देखते हैं, तो नेचुरली अगर हम नॉलेज की बात करें या हायर स्टडी की बात करें इस सब्जेक्ट में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जो भी बोले वो सही हो, दैट इज द मेन थिंग। तो उसको हम कहेंगे वाक सिद्धि कहें, या जो उसकी प्रेडिक्शन है वो सही आए, वो भी जो है बहुत कुछ जरूरी है फॉर एन एस्ट्रोलॉजर। और उसके लिए जैसे हमने कहा कि जो हमारा 2nd हाउस है स्पीच का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर जब तक 2nd हाउस हमारा बेनिफिक प्लैनेट से एसोसिएटेड नहीं होगा, जब तक हमारी प्रिडिक्शन भी सही नहीं होंगी, हमको कितनी भी नॉलेज भले ही क्यों ना हो, लेकिन हम सही नहीं बोल पाएंगे। तो सही बोलने के लिए, और बहुत जरूरी है हमारे जो प्रिडिक्शन है वो सही हो, तो उसके लिए हम कहेंगे कि जो वाक सिद्धि होनी चाहिए, और वाक सिद्धि का अर्थ यहाँ पर है कि 2nd हाउस शुड बी स्ट्रांग एक्चुअली। तो 2nd हाउस जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज मिलती है। इसके अलावा भी कहा कुछ लोगों ने, जैसे केतु मोक्ष का प्लैनेट है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो कभी कभी केतु का भी जो एसोसिएशन होता है 8th हाउस के लिए, वो भी अच्छा माना गया। या सैटर्न is also behave in the similar way, Saturn is also connected with somehow with the spirituality, तो Saturn का भी association with the 8th house is supposed to be good। और अगर हम हाउस को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, तो 9th हाउस हमारा जो धर्म का स्थान है, एंड somehow this knowledge is also related with the धर्मा और the spiritualism, तो 9th हाउस का भी रोल उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम इन प्लैनेट को स्टडी करें, इन हाउसेस को स्टडी करें, और जहां तक साइंस का सवाल है, राशियों का सवाल है, एरी साइंस, एरी साइन हमारे 3 हैं, 3, 7, 11, और एरी साइन मीन्स कि कनेक्टेड विद द इंटेलिजेंस, विद द कम्युनिकेशन, और एस्ट्रोलॉजर के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे कि किसी भी जो एस्ट्रोलॉजर होगा, उसके हॉरोस्कोप में जो एरी साइन होते हैं 3, 7, 11, दे आर वेरी प्रोमिनेंट। तो ये 8th हाउस हो गया हमारा, और 8th हाउस से बेसिकली जो प्लैनेट है मरकरी और जुपिटर हैं, वो एसोसिएशन होना चाहिए उनका, और मार्स और मरकरी के कॉम्बिनेशन से हमको मैथमेटिकल एबिलिटी मिलती है। और 5th हाउस जनरल है फॉर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, और इंट्यूशन भी हम उसी से देखते हैं, बट सिंस नाउ इंट्यूशन इज ए रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग, तो इंट्यूशन हम ना भी देखें तो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी हम 5th हाउस से ही देखते हैं, जो हर प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है। और मार्स एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन हो गया मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए, और 9th हाउस केतु और सैटर्न का भी थोड़ा थोड़ा रोल है टू बी ए सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाक सिद्धि, मैंने कहा कि हमारी प्रेडिक्शन जो भी हम बोलें वो सही होना चाहिए, और वो जब भी होगा जब हमारा 2nd हाउस जो है बहुत स्ट्रांग हो। तो हम एक एक करके कुछ एग्जाम्पल लेकर वी विल ट्राई टू सी कि क्या होता है। तो एस्ट्रोलॉजर में जैसे हमने देखा कि रमन साहब का जो फेमस एस्ट्रोलॉजर, उनका ये हॉरोस्कोप है
दिस इज द लग्न चार्ट और दिस इज द नवांश चार्ट। तो इसमें अगर हम लग्न चार्ट में देखें, तो चार्ट नहीं आ रहा, सॉरी शेयर नहीं हुआ क्या? आ रहा है अभी? आर यू एबल टू सी द चार्ट? आ गया। जी आ गया। राइट। तो ये रमन साहब का लग्न चार्ट है और ये नवांश चार्ट है। तो इसको हम थोड़ा सा एग्जामिन करें। और मैंने कहा कि सबसे पहले अगर हमें किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति का हॉरोस्कोप देखना है तो लग्न हैज टू बी स्ट्रांग। जब तक लग्न स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम यू कैन नॉट गेट वेरी हाई स्टेटस इन अ पर्टिकुलर फील्ड एक्चुअली। तो यहाँ पर लग्न की अगर आप पोजीशन देखें तो लग्न में जो एस्पेक्ट है, जैसे आपने पढ़ा था लग्नादि योग। लग्नादि योग का था जब 6, 7, 8 हाउसेस में तीनों बेनिफिक प्लैनेट होते हैं। और हमने देखा था कि 6, 7, 8 में जब तीनों बेनिफिक प्लैनेट होते हैं तो 7th हाउस का तो सीधा लग्न को देखता है, 8th हाउस का 2nd हाउस को एस्पेक्ट करता है और 6th हाउस में प्लैनेट बैठकर 12th हाउस को एस्पेक्ट करता है। तो हर तरह से लग्न को फोर्टिफाई करते हैं, लग्नादि जिसको हम कहते हैं कि दे आर फोर्टिफाइंग द लग्न। और यहाँ पर भी वही पोजीशन है सिमिलर टू दैट कि वीनस और मरकरी लग्न को देख रहे हैं और जुपिटर जो है वो 2nd हाउस को देख रहा है। तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू लग्नादि योग। इट मीन्स द लग्न इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस केस। लग्नादि योग जिसका भी होता है तो वी से दैट लग्न बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट केस। और जो खास बात है लग्न की कि लग्न का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है सैटर्न 4th हाउस में, एंड यू नो दिस इज एस्पेक्टिंग इट्स ओन साइन। Lagna Lord is aspecting its own sign and that is a very powerful Raj Yog कि कभी भी जब किसी भी हाउस का लॉर्ड अपने साइन को एस्पेक्ट करता है तो इट मेक्स अ वेरी पावरफुल राज योग कंसर्निंग दैट पर्टिकुलर हाउस। और कभी कभी आप देखेंगे कि जब कुछ हॉरोस्कोप में यहाँ शनि अगर नीच का भी है, नीच का शनि कब होगा? जब 10 नंबर का लग्न है, 10 नंबर का लग्न है किसी का और शनि मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर का है, तो नॉर्मली पीपल से कि लग्न का लॉर्ड है, शनि है, नीच का है, तो इट्स नॉट ए गुड पोजीशन। बट यहाँ बैठकर नीच का होने के बावजूद भी लग्न अपना साइन है उसको एस्पेक्ट करता है एंड पीपल से कि इट मेक्स अ वेरी पावरफुल राजयोग, जिसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। तो इट इज मोर देन द विपरीत राजयोग, नॉट सॉरी नॉट विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग। नीच का होने के बाद क्योंकि अपने लग्न को देख रहा है जो उसका अपना साइन है, तो इट मेक्स द लग्न वेरी पावरफुल। तो हम कहेंगे कि ये नीच भंग हो जाता है एंड दिस लग्न बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस केस। यहाँ पर भी सिमिलर पोजीशन है, जो शनि है वो लग्न को देख रहा है जो उसका अपना साइन है एंड विच मेक्स लग्न वेरी स्ट्रॉन्ग अदरवाइज आल्सो। और जैसा हमने देखा कि लग्न हैज एसोसिएशन ऑफ ऑल द 3 benefic planets, so it is like similar to Lagnadi Yoga. So in any case Lagna is very powerful in this case. Lagna is very powerful in this case. और वैसे भी अगर हम हॉरोस्कोप को देखें कि 9th हाउस का लॉर्ड, ट्राइन का लॉर्ड इन द केंद्रा वीनस, so again a very powerful राजयोग। 5th हाउस का लॉर्ड मरकरी, again in the केंद्रा, ट्राइन लॉर्ड इन द केंद्रा, अगेन ए वेरी पावरफुल राजयोग। और जुपिटर एस्पेक्टिंग इट्स ओन साइन, यहाँ पर जुपिटर जो है अपने साइन को एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल से देखें यहाँ लग्न बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस केस। तो एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो ही जाती है कि अगर किसी को हाई स्टेटस मिलना है तो अपने फील्ड में तो लग्न जो है स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। अब हम नाउ वी विल एग्जामिन द 8th हाउस, क्योंकि हमने कहा कि 8th हाउस जो है वो हमारा ऑकल्ट सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो जब तक 8th हाउस फेवरेबल नहीं होगा जब तक आपको ज्योतिष या ऑकल्ट सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं मिल सकती। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप केतु का प्लेसमेंट है विच इज फेवरेबल, नॉट बैड एक्चुअली। और इसका जो लॉर्ड है 8th हाउस का वो क्या है? मरकरी है। इसका लॉर्ड जो है वो मरकरी है जो केंद्र में बैठा हुआ है।
और मैंने कहा था कि 8th हाउस के लॉर्ड का या 8th हाउस के साथ जब तक जुपिटर या मरकरी का एसोसिएशन नहीं होगा, यू कैन नॉट गेट ए नॉलेज इन द ऑकल्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मरकरी का एसोसिएशन है, तो हम कह सकते हैं कि पर्सन विल गेट द नॉलेज इन द ऑकल्ट सब्जेक्ट। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि मरकरी और मार्स का जब एसोसिएशन होता है, देन यू हैव ए गुड मैथमेटिकल एबिलिटी या एनालिटिकल एबिलिटी, जो कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत जरूरी है। तो वो भी है, क्योंकि मार्स एंड मरकरी का कंजंक्शन भी है, तो दैट गिव्स द मैथमेटिकल और द एनालिटिकल एबिलिटी टू द नेटिव। फिर हमने कहा था कि जो इंट्यूशन है या 5th हाउस, कि किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस पाने के लिए 5th हाउस भी स्ट्रांग होना चाहिए इन एनी केस। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो इसमें है, केंद्र में है, तो वैसे ही राजयोग बन रहा है, 5th हाउस का लॉर्ड बीइंग इन द केंद्र, तो दैट मेक्स ए राजयोग। और अगर हम नवांश की भी थोड़ी अगर पोजीशन देखें, तो नवांश में जो केतु है, इसी हाउस में प्लेस्ड है केतु, और जो यहाँ पर 8th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, दैट इज आल्सो प्लेस्ड इन द 9th हाउस यहाँ पर। और 5th हाउस इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि इसको जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, और जो वीनस भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो इन एनी केस जो हाउस ऑफ इंट्यूशन है या 5th हाउस है, वो भी काफी स्ट्रांग हो जाता है। और यहाँ लग्न भी जो है स्ट्रांग है, लग्न का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है, और जुपिटर वीनस का एसोसिएशन भी है एक्चुअली में। और यहाँ पर जो लॉर्ड है 2nd हाउस का सैटर्न है, उसको भी जुपिटर जो है वो एस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि वाक सिद्धि होनी चाहिए, और वाक सिद्धि के लिए हम 2nd हाउस देखते हैं कि 2nd हाउस शुड बी स्ट्रांग एक्चुअली। तो यहाँ पर 2nd हाउस के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, और जुपिटर इसका अपना साइन है, तो इट मेक्स द 2nd हाउस वेरी वेरी पावरफुल एक्चुअली इन दिस केस। तो ये जो वाक सिद्धि वाली चीज है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। तो हम किसी भी तरीके से देखें तो दिस बिकम्स ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर ए सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर। कोई भी चीज ऐसी नेगेटिव नहीं है कि हम कहें कि ही कैन नॉट बी ए वेरी गुड सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर। एक्चुअली नवांश भी सपोर्ट करता है पूरा का पूरा, और साथ में जो 8th हाउस है हमारा, 2nd हाउस है, 5th हाउस है, वो सारे के सारे जो है वो स्ट्रांग हैं। तो दैट ऑल इंडिकेट कि द पर्सन कैन बी ए सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर आल्सो। इसमें अगर हम और भी देखें, लेट मी सी, इसमें देखिए इसमें क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले हमें कहा मैंने कि लग्न को देखना पड़ेगा कि लग्न शुड बी स्ट्रांग। तो यहाँ पर भी जो लग्नादि योग हम जिसको कहते हैं कि 6th 7th 8th हाउस में तीनों बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं, तो यहाँ 8th हाउस में तीनों बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड हैं, तो दैट इंडिकेट्स द लग्नादि योग एंड इट मेक्स द लग्ना वेरी स्ट्रांग। तो एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। सेकंड इज द 8th हाउस। 8th हाउस में तीनों बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड है, मरकरी, वेनस एंड जुपिटर, एंड पर्टिकुलरली वी आर कंसर्न्ड विद द मरकरी एंड जुपिटर। तो दोनों के दोनों प्लैनेट जो है प्लेस्ड हैं 8th हाउस में, which ensures knowledge in the occult subject। उसके बाद भी जैसे मैंने कहा कि एक एनालिटिकल एबिलिटी के लिए मरकरी और मार्स का एसोसिएशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मार्स इज एन एस्पेक्ट ऑन मरकरी, एंड आल्सो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ 2nd and the 8th हाउस, मार्स एंड वीनस का एक्सचेंज भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वी कैन से दैट देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ मरकरी एंड मार्स which gives good mathematical ability also या analytical ability। और जो वाक सिद्धि की बात हुई या हम 2nd हाउस की हम बात करते हैं, तो 2nd हाउस के ऊपर तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है,
तो which is very positive point about the second house. और खास तौर से ये जो तीनों प्लैनेट हैं, अगर हम तीनों को देखें कि ये प्लैनेट हैं क्या, इसमें से मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ लग्ना, Venus is the lord of second house, it means Venus is aspecting its own sign, and Jupiter is the karaka for the second house. तो ये तीनों not only कि Mercury, Venus and Jupiter हैं, but otherwise also they are very important planet as far as houses are concerned. एक लग्न का लॉर्ड है, एक सेकंड हाउस का लॉर्ड है, एक सेकंड हाउस का कारक भी है। एक चीज हम और भी देख रहे थे, जस्ट फॉरगॉट, कि जब रमन साहब का हॉरोस्कोप हम देख रहे थे तो मैंने कहा था कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर की हॉरोस्कोप में जो एरी साइंस हैं दे शुड बी वेरी प्रोमिनेंट। किसी भी जब आप एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो एरी साइन है 3, 7, 11 दे शुड बी प्रोमिनेंट इन द हॉरोस्कोप। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो तीनों त्रिकोण में ये एरी साइंस ही है, 3, 7, 11 तीनों साइन जो है तीनों त्रिकोण में है, विच आर क्वाइट प्रोमिनेंट और क्वाइट पावरफुल आल्सो। तो उन साइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि एस्ट्रोलॉजर के केस में जो एरी साइंस होते हैं वो प्रोमिनेंट होने चाहिए। और यहाँ पर आपने देखा सेकंड हाउस हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ हाउस, जो हाउस ऑफ इंट्यूशन है, और उसका जो लॉर्ड है शनि, वो भी केंद्र में बैठा हुआ है। तो अगेन ए वेरी पावरफुल राजयोग एज फार एज द फिफ्थ हाउस इज कंसर्न। और जो शनि है, शनि इज द लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ हाउस आल्सो, बट यहाँ पर लॉर्ड तो सिक्स्थ हाउस का है, बट it has gone in 8th position from its own position, 6th हाउस से अपनी 8th पोजीशन हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि 6th हाउस के जो भी सिग्निफिकेशंस होते हैं, हम जानते ही है कि 6th हाउस के सारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं, उन सबको डैमेज भी करता है। तो अगेन लॉर्ड ऑफ 6th हाउस इन द लग्ना इन माय ओपिनियन इज अगेन ए वेरी गुड पोजीशन बिकॉज इट डैमेजेस द सिग्निफिकेशंस ऑफ दिस हाउस, 6th हाउस एक्चुअली। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हर एंगल से, और अगर हम वो भी कहें कि एरी साइंस की क्या पोजीशन है यहाँ पर 3, 7, 11 कि यहाँ पर भी प्रोमिनेंट है या नहीं है एरी साइंस। तो देखिए कि जो 3 नंबर साइन है, दैट्स द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, लॉर्ड ऑफ प्रोफेशन, उसका लॉर्ड यहाँ पर बैठा हुआ है विद ऑल बेनिफिक प्लैनेट्स। लॉर्ड इज हियर बट विद ऑल बेनिफिक प्लैनेट। और वैसे भी जो 8th हाउस है और 6th हाउस है वो किसी भी प्रोफेशन के लिए, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं, क्योंकि 6th हाउस इज द फॉर्च्यून इन द प्रोफेशन एंड सक्सेस इन ऑल वेंचर्स, एंड 8th हाउस इज द गेन्स इन द प्रोफेशन। तो यहाँ पर जो 3 नंबर साइन का लॉर्ड है वो 8th हाउस में है, प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद ऑल बेनिफिक प्लैनेट्स। 7th साइन को देखिए, is in the 2nd house, and this is also have an aspect of all benefic planets. तो यहाँ पर जो 7th साइन है वो भी एक prominent साइन हो जाता है। और जहाँ तक ये 6th हाउस का सवाल है कि एक तो मैंने कहा कि जो लॉर्ड है इसका सैटर्न, दैट इज इन द लग्ना, विच इज अगेन ए गुड पोजीशन, एंड इट इज एसोसिएशन विद ऑल बेनिफिक आल्सो। तो सैटर्न भी हर तरह से फोर्टिफाई हो रहा है। और वैसे भी अगर हम देखें तो लग्न 16 डिग्री का है यहाँ पर, और सैटर्न भी करीब करीब उतने ही डिग्री का है। तो सैटर्न इज एग्जैक्टली एट द पॉइंट ऑफ लग्ना। तो जितने भी आप डिविजनल चार्ट बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सैटर्न जो है इन ऑल केसेस विल फॉल इन द सेम लग्ना इन ऑल डिविजनल चार्ट्स, और जिसको हम लोग भाव वर्गोत्तम भी कहते हैं। और जब प्लैनेट भाव वर्गोत्तम हो जाता है तो उसके भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सैटर्न यहाँ पर काफी पावरफुल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और जहाँ तक हम 6th हाउस को देखते हैं तो 6th हाउस में मून और राहु का प्लेसमेंट है। मून का जो डिग्री है 27 डिग्री है, राहु की 2 डिग्री है, बहुत दूर दूर है। तो मून इज नॉट अफ्लिक्टेड विद राहु इन दिस केस। और राहु केतु इज सपोज्ड विद द बेस्ट पोजीशन इन 6th एंड द 12th हाउस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और अगर आप
अष्टक वर्ग का पॉइंट भी देखेंगे तो मून के 8 पॉइंट हैं, विच इज वेरी रेयर. तो मून इज आल्सो वेरी स्ट्रांग इन दिस केस एक्चुअली. तो किसी भी तरह से हम जो हाउसेस हैं दे आर ऑल स्ट्रांग. और व्हाट आई मीन कि एयरी साइन जो यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर के लिए, वो सारे के सारे एयरी साइन जो है वो इम्पोर्टेंट हैं. और वैसे भी केतु 12th हाउस में है, मोक्ष का स्थान है, और उसको जुपिटर देख भी रहा है, विच इज सेकेंडरी प्लैनेट ऑफ मोक्षा. तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को इंडिकेट करते हैं. सेकेंड इज अबाउट इंजीनियरिंग प्रोफेशन, कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन को हम किन प्लैनेट से, किन हाउसेस से और किन साइंस से हम डिसाइड करेंगे कि whether a native can be a successful engineer or not. जैसा आपने कहा कि लग्न तो इम्पोर्टेंट है ही है किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लिए, बट और जैसा मैंने कहा कि हम किसी भी प्रोफेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो हमें उसका आइडिया होना चाहिए. जहाँ तक इंजीनियरिंग का प्रोफेशन है, हम जानते हैं कि जो इंजीनियर्स होते हैं दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन 4 एक्टिविटीज. प्लानिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसका सुपरविजन करते हैं. प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन. इंजीनियरिंग प्रोफेशन में बेसिकली ये 4 एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं. तो जब 4 एक्टिविटीज हैं तो वी शुड नो द प्लैनेट, व्हिच प्लैनेट्स आर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज. मंगल जो है, मार्स, ये जानते हैं आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का कारक तो है ही है, बट दिस इज द कारका फॉर द यूज ऑफ टूल्स आल्सो. एंड उसमें टूल्स में क्या हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं, वो भी जो है मंगल के सिग्निफिकेशंस में आती है. तो मंगल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट जब भी हम एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बात करेंगे. उसके बाद जो सैटर्न है, सैटर्न बेसिकली जो एक फोरसाइट का प्लैनेट है, प्लानिंग का प्लैनेट है, तो इंजीनियरिंग प्रोफेशन के लिए. और दूसरा यह है कि जो मशीन्स का हम यूज करते हैं, बिकॉज ऑल मशीन्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द इंजीनियरिंग प्रोफेशन एंड सैटर्न इज द कारक फॉर दोज मशीन्स आल्सो. तो मशीन्स एंड द यूज ऑफ मशीन्स दे आल्सो कम अंडर द परव्यू ऑफ सैटर्न. तो इसलिए सैटर्न आल्सो प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन एक्चुअली. और वीनस तो है ही है, डिजाइनिंग का है और इनोवेशन इन द यूज ऑफ टूल्स. और पर्टिकुलरली अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, बिकॉज वी आर ऑल कंसर्न विद आईटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल कंप्यूटर एंड अदर थिंग्स, तो वीनस उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी भी अगर इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जाना है और उसको वहाँ पर सक्सेस मिलनी है या नहीं मिलनी है, तो ये 4 प्लैनेट तो प्रोमिनेंट होने ही चाहिए आपके हॉरोस्कोप में. मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, मरकरी और वीनस. और इंजीनियर्स के लिए कहा कि जो लियो साइन है वो भी प्रोमिनेंट होना चाहिए, और जब भी आपको इंजीनियरिंग प्रोफेशन में सक्सेस मिलती है. तो अगर हम कोई भी एक हॉरोस्कोप को एनालाइज करें, this is the horoscope of an engineer. तो ये प्लैनेट की पोजीशन है. तो इसमें जो मैंने कहा कि सक्सेस के लिए सबसे पहले हम असेंडेंट को एग्जामिन करेंगे कि असेंडेंट स्ट्रांग है या नहीं है. अगर असेंडेंट स्ट्रांग नहीं होगा तो किसी भी प्रोफेशन में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. यहाँ पर जो असेंडेंट का लॉर्ड है, मून एंड राहु आर प्लेस्ड इन द असेंडेंट, और कोई इसके ऊपर मैलिफिक एस्पेक्ट नहीं है. और इसका जो लॉर्ड है मरकरी, वो केंद्र में प्लेस्ड है. इट्स ए गुड पोजीशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट. और ये जो है इसका जुपिटर का एस्पेक्ट तो है ही है, बट इट इज हैविंग एन एक्सचेंज विद द जुपिटर. तो 10th लॉर्ड या लग्न का लॉर्ड हम कह सकते हैं कि इट इज हैविंग एन एक्सचेंज विद द Jupiter. So that's why this becomes
very strong, ascendant becomes very strong in this case, क्योंकि ये जो exchange है ascendant के लॉर्ड के साथ या 10th हाउस के लॉर्ड के साथ जुपिटर का, वो एक important पॉइंट बन जाता है यहाँ पर ascendant के strong होने के लिए। अब हम इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, सक्सेस है तो नेचुरली 10th हाउस भी स्ट्रांग होना ही चाहिए। वो आप देख ही रहे हैं कि 10th हाउस में जुपिटर का प्लेसमेंट है और मरकरी के साथ या लग्न लॉर्ड के साथ उसका एक्सचेंज भी है, तो 10th हाउस यहाँ पर स्ट्रांग है। अब बाकी जो प्लैनेट हैं, जैसे मैंने कहा कि 6th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है और 8th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है, 10th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोफेशन के लिए। और जो 4 प्लैनेट हैं मार्स, सैटर्न, जुपिटर एंड वीनस, दे बिकम important from engineer profession point of view। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि जो Saturn है, it is having an aspect on the 2nd house, Saturn। Mars है, Mars is also having an aspect on the 2nd house, और इनको जुपिटर दोनों को देख रहा है। और जो इसका लॉर्ड है इस हाउस का डिस्पोजिटर है, that is Venus। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों प्लैनेट मार्स, सैटर्न का के ऊपर तो जुपिटर का एस्पेक्ट है ही है, बट इसका जो डिस्पोजिटर है वो भी वीनस है, तो वीनस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस एक्चुअली। और यहाँ पे अगर आप 8th हाउस को देखें यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली जो हमारे प्रोफेशन से जो कंसर्न हाउसेस हैं वो 6, 8 और 10th हाउसेस हैं। नवांश में अगर आप देखें कि जो सैटर्न है वो इसको देख रहा है और साथ में जो है जुपिटर भी इस हाउस को 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। और जो लग्न लॉर्ड है सैटर्न, और यहाँ भी तीनों प्लैनेट देखिए सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर, दे हैव एन एसोसिएशन बिकॉज दे एस्पेक्ट ईच अदर एक्चुअली। तो इन सब एंगल से अगर हम देखें तो आप देखते हैं कि, और वैसे भी अगर आप देखो कि जो 9th लॉर्ड वीनस है, 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, अगेन गिव्स ए राजयोग एज फार एज दिस हाउस इज कंसर्न, और 10th का लॉर्ड 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों अपने आप में ही एक तरह से राजयोग कारक बन जाते हैं। शनि है, शनि 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, वो अपना साइन है उसका। तो ये सारे के सारे प्लैनेट अगर आप देखेंगे तो देन यू फाइंड कि all these planets, Mars, Saturn, Venus, और Mars, Saturn, Venus और Jupiter तो है ही, मतलब एक planet of prosperity and the profession, so they become all relevant in this horoscope, which is the horoscope of an engineer actually। तो इंजीनियर के horoscope में अगर ये Mars, Saturn, Venus important है या prominent है, तो हम कहते हैं कि जो इंजीनियर को सक्सेस मिलती है उसमें जो है। अब अगर मेडिकल हम प्रोफेशन पे आते हैं तो नाउ यू सी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल प्रोफेशन और व्हाट इज ए मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन में हम किसी का इलाज कर रहे हैं and the purpose is कि we should be able to reduce the pain and the sufferings। वही हमारा इस नॉलेज का पर्पस है, वही चीजें इस नॉलेज में इन्वॉल्व होती हैं। और जो प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट है, सन को हम कहते हैं कि सन जो है एक हीलिंग पावर है या एनर्जी है या एक लाइफ गिविंग प्लैनेट है, और जब तक उसकी ब्लेसिंग नहीं होगी हम किसी को ठीक नहीं कर सकते, हम किसी का उपचार नहीं कर सकते या किसी की सफरिंग को हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो सन का जो बहुत ही एक प्रोमिनेंट रोल हो जाता है एक मेडिकल प्रोफेशन के लिए। और मंगल का जहाँ तक सवाल है, मंगल जैसे आप जानते हैं कि मंगल जो भी हमारे इंजरीज हैं, वुंड्स हैं, ब्लड निकलता है बॉडी से, ऑपरेशंस हैं, उन सब का, सर्जरी है, तो उन सब का कारक जो है वो मंगल हो जाता है। And Mangal is not only important for a surgeon, but it is important for all medical profession. But for a surgeon, it should be more strong actually। जुपिटर को हमने कहा हीलर है कि
सन तो आपकी एक हीलिंग एनर्जी है, लेकिन एक्चुअल में जो हील करता है वो इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गुरु, अ गॉड एक्चुअली। तो जुपिटर जो है वो हीलर है, तो इसलिए जुपिटर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडिकल प्रोफेशन के लिए। और राहु केतु को कहा हमने कि ये बेसिकली ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं, तो राहु केतु जो है बिकॉज वी गिव मेडिसिन, तो राहु केतु शुड आल्सो बी प्रोमिनेंट इन द केस ऑफ एन मेडिकल प्रोफेशनल। इसके बाद जो शनि है, शनि हम जानते हैं कि इस लेम प्लैनेट, इट अफेक्ट आवर मोबिलिटी, तो ये एक डेबिलिटी का कारक है, ओल्ड एज का कारक है, हमारी मोबिलिटी को एडवर्सली इफेक्ट करता है, और जो भी हमारे अंदर जो क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए सैटर्न का रोल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए। जहाँ तक हाउसेस का सवाल है, हाउसेस में आप देखेंगे कि जो 6th हाउस है वो हमारा सिकनेस का है, डिसीज का है, दैट वी नो। 12th हाउस हमारा हॉस्पिटल का हाउस है, तो जो हॉस्पिटल से कनेक्शन होता है मेडिकल प्रोफेशनल का, तो 12th हाउस का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए विद द प्रोफेशन हाउस। और जो साइंस हैं मेडिकल प्रोफेशन में, वो कहते हैं कि 3 साइन इंपॉर्टेंट होते हैं, लियो, स्कॉर्पियो एंड द पाइसेस। लियो इंडिकेट करता है एफिनिटी फॉर द मेडिकल लाइन। अगर आपका लियो साइन स्ट्रांग है, देन यू हैव एन इंटरेस्ट, यू हैव एन एप्टीट्यूड, यू हैव एन एवोकेशन फॉर ए मेडिकल प्रोफेशन। स्कॉर्पियो साइन मेडिसिन को ही रिप्रेजेंट करता है, और पाइसेस साइन जो है, जो भी स्टाफ है, डॉक्टर है, नर्सेज है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो प्लैनेट हैं, हाउसेस हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं मेडिकल प्रोफेशनल के लिए। जैसे हमने देखा कि सन हमारा हीलिंग एनर्जी है, तो सन हैज टू बी स्ट्रांग। मंगल हमारा ऑपरेशन का, वुंड्स का, एक्सीडेंट का कारक है, तो मार्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल मेडिकल प्रोफेशनल्स। और जुपिटर जो है वो एक्चुअल हीलर है, तो इसलिए जब तक जुपिटर की ब्लेसिंग एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास नहीं होगी, वो ही कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल मेडिकल प्रोफेशनल। फिर जो सैटर्न है, समहाउ सैटर्न इज आल्सो इन्वॉल्व्ड, क्योंकि वो भी जो क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं या हमारी मोबिलिटी को एडवर्सली इफेक्ट करता है। हाउसेस हमने देखा कि जो 6th हाउस है वो डिसीज या सिकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12th हाउस हमारा हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिकॉज 8th हाउस समहाउ रिप्रेजेंट्स क्रॉनिक डिसीजेज आल्सो, तो कुछ ना कुछ 8th हाउस का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और वैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोफेशन में हाई स्टेटस पाने के लिए somehow you will find that house of profession is connected with the 8th house, क्योंकि 8th हाउस हमारा गेन्स है प्रोफेशन में, और जब तक 8th हाउस का एसोसिएशन 10th हाउस से नहीं होगा, you cannot get a very high status in the profession. और हम इन साइंस को भी देखेंगे, लियो, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस को, उनका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए मेडिकल प्रोफेशनल के लिए। तो एक ही हॉरोस्कोप है, दिस इज हॉरोस्कोप ऑफ सक्सेसफुल डॉक्टर, सो उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। No. This is the horoscope, 6 June 58, 122 दिल्ली। तो एक एक प्लैनेट को अगर हम देखें यहाँ पर कि उनकी क्या पोजीशन है, तो सबसे पहले जो हमने कहा कि सन का ब्लेसिंग जो है बहुत जरूरी है किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि बिना जो सन की ब्लेसिंग के आप हीलिंग एनर्जी आप नहीं दे सकते किसी को भी जो है। तो यहाँ पर जो सन का प्लेसमेंट है वो 5वें स्थान में है, आप देख रहे हैं, और
सन इज एस्पेक्टिंग 9th हाउस आल्सो, इज एस्पेक्टिंग सैटर्न आल्सो, एंड सबसे बड़ी चीज है कि जुपिटर इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन सन. एक्चुअली जुपिटर इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन सन. So sun becomes very prominent planet in this case, कि सन जो है उसके ऊपर अपने 9th हाउस को तो देख ही रहा है, सन उपाच्य स्थान में प्लेस्ड है और उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट भी है. दूसरा जो प्लैनेट हमने कहा था मार्स. मार्स की पोजीशन क्या है यहाँ पर? ये जो मंगल है, इट इज प्लेस्ड इन द लग्ना, पहली चीज. सेकेंडली, इट इज द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस. लॉर्ड ऑफ ट्राइन इन द लग्ना is a very powerful position of Mars actually. तो यहाँ पर ट्राइन हाउस का लॉर्ड होकर मंगल लग्न में बैठा हुआ है और उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट भी है, उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है. तो इसलिए जो है मंगल यहाँ पर, दिस इज हॉरोस्कोप ऑफ सर्जन एक्चुअली, मंगल बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट प्लैनेट. और यहाँ भी देखिए मंगल जो है लियो साइन में है, पहली चीज नवांश चार्ट में, और दोनों तरफ जो है दिस इज शुभ कत्री योग हम जिसको बोलते हैं. और यहाँ भी 9th हाउस का लॉर्ड भी है, यहाँ भी जो है 9th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड है. तो मंगल यहाँ पर दोनों केसेस में बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट प्लैनेट एक्चुअली. और जहां तक जुपिटर का सवाल है कि जुपिटर हमने कहा कि हीलर, और जब तक जुपिटर की ब्लेसिंग नहीं होगी तब तक आप ठीक नहीं कर सकते किसी को भी जो. और जैसा हमने देखा भी था कि प्रिस्क्रिप्शन में जब हम लिखते हैं तो RX लिखते हैं. RX मींस कि दे मेक अ साइन ऑफ जुपिटर, दे सीक द ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर. जुपिटर यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो इट्स अ गुड पोजीशन. असेंडेंट अपना साइन है, उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भाई असेंडेंट भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है. और जुपिटर यहाँ पर जाकर वर्गोत्तम हो जाता है. देखिए यहाँ भी 6 नंबर साइन में है और यहाँ भी 6 नंबर साइन में है, तो जुपिटर जो है वो वर्गोत्तम हो जाता है यहाँ पर. तो जुपिटर आल्सो बिकम्स ए वेरी स्ट्रांग प्लैनेट, या हम कहेंगे प्रोमिनेंट प्लैनेट, एक जो कि एक होना चाहिए एक मेडिकल प्रोफेशनल के हॉरोस्कोप में. अब जो सैटर्न की पोजीशन है, सैटर्न हमारा 9th हाउस में प्लेस्ड है. यहाँ पर आप देखते हैं कि सैटर्न जो है 9th हाउस में प्लेस्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, तो इट्स ए गुड पोजीशन. और सन और मरकरी उसको जो है वो एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, सन और मरकरी एस्पेक्ट कर रहे हैं. और यहाँ भी सैटर्न 8th हाउस में है, और 8th हाउस मैंने कहा कि प्रोफेशन के लिए एसोसिएशन होना उसका अच्छा भी है. और यहाँ भी उसको जुपिटर जो है वो एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर एंड मार्स. तो मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर का एसोसिएशन वो 8th हाउस में हो रहा है. तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ 6th हाउस को देखें कि 6th हाउस का रोल मैंने कहा कि बहुत जरूरी है क्योंकि बीमारियों को इंडिकेट करता है. तो somehow this 6th house should also have an association with the 10th house, with the house of profession. जब भी आप सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे, तो यहाँ इसका जो 6th हाउस का लॉर्ड है वो सन है. 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो सन है, और सन जैसे हमने कहा कि उसका उपाच्य स्थान में प्लेसमेंट है, मरकरी के साथ है, और जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर रहा है, विच इज द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस. So naturally, 6th house is also associated with the 10th house in this case. तो इसलिए जो है हर तरह से, और यहाँ भी अगर देखें तो जो 6th हाउस है उसको जुपिटर देख रहा है, जो कि यहाँ पर 10th हाउस का लॉर्ड भी है. तो हर एंगल से जो इन प्लैनेट का, मार्स का हमने कहा था, सन का कहा था, सैटर्न का कहा था, और जुपिटर का, इन प्लैनेट का एसोसिएशन है. अब हमें राहु केतु का भी देखना है, क्योंकि बिकॉज राहु केतु भी जो मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, और उसका भी somehow there should be association with the 10th हाउस. बिना उसके फिर आप मेडिकल लाइन में नहीं जाएंगे. तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो
केतु यहाँ पर है और केतु जो है वो 10th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। केतु जो है 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और 12th हाउस हमारा सैटर्न है ही है और सैटर्न जो है वो 9th हाउस में प्लेस्ड है। तो और यहाँ भी अगर आप देखें नवांश चार्ट में कि सैटर्न जो है वो 10th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। नवांश चार्ट में सैटर्न जो है वो 10th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो ये सारे साइंस हैं और हमने 3 साइन की और बात की थी, 5, 8 एंड 12 साइंस जो मेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। 5th साइन, 8th साइन एंड द 12th साइन। तो 5th साइन यहाँ पर देखा आपने कि ये इसका जो फॉर्च्यून है हमारे प्रोफेशन का और 5th साइन का लॉर्ड सनी है यहाँ पर, सॉरी सन है और उसको जुपिटर देख रहा है। 8th साइन कौन सा हुआ? 9th ट्राइन हो गया ये, तो अपने आप ही प्रोमिनेंट साइन हो गया ट्राइन हाउस और 12 जो है वो लग्न हो गया। तो ये तीनों जो साइन हैं दे आर आल्सो प्रोमिनेंट इन दिस केस, जो हमने बात की 5, 8 एंड 12 साइंस की। तो हर एंगल से इट इंडिकेट्स द a successful medical professional, and he was recently a director for AIMS Rishikesh, so he got that position also. Now everybody wants a good position in the government, position of authority in the government, और वो कैसे मिलेगी? And it's a very important question because most of the people they keep on asking कि आपको गवर्नमेंट में एक अच्छे स्टेटस की पोजीशन मिले। I'm not talking of clerk and class 4 employees, but जो सिविल सर्विस वगैरह से जाते हैं या जो अच्छे जिनका स्टेटस होता है, अथॉरिटी होती है, उनकी हम बात कर रहे हैं कि वो आपको कैसे मिलेगी। सन एंड मून जो है वो रॉयल प्लैनेट्स हैं और अगर आपको गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन मिलनी है तो नेचुरली सन एंड मून का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और जो इनके साइन हैं कैंसर एंड लियो, वो भी हम रॉयल साइन बोलते हैं उनको। दे शुड आल्सो बी प्रोमिनेंट इन द हॉरोस्कोप ऑफ ए ब्यूरोक्रेट एक्चुअली। कि गवर्नमेंट में अगर आपको अच्छी पोजीशन मिलनी है तो ये सन मून और कैंसर और लियो साइन जो है वो प्रोमिनेंट होने चाहिए। इसके बाद कहा कि जो हमारे प्रोफेशन से कनेक्टेड हाउसेस हैं या जो इम्पोर्टेंट हाउसेस हैं प्रोफेशन के लिए, वो 1st, 8th, 9th एंड 10th हाउसेस हैं। तो सन एंड मून का जो एसोसिएशन है वो इन हाउस के साथ भी होना चाहिए। और हर प्रोफेशन के लिए जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बार बार, क्या हुआ? हर प्रोफेशन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि लग्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और जब भी हमें गवर्नमेंट में हायर स्टेटस को लेना है तो नेचुरली लग्न हैज टू बी स्ट्रांग एक्चुअली। और जो 9th और 10th हाउसेस का एसोसिएशन होता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि धर्म कर्माधिपति योग बनता है, और वो you will find that in most of the horoscope of IAS and other higher status persons, there has to be somehow association of 9th and 10th houses, जिसको कि हम धर्म कर्माधिपति योग भी बोलते हैं। और जो एसोसिएशन है वो कई तरह से हो सकता है, या तो एक्सचेंज हो 9th और 10th हाउसेस के लॉर्ड का, या 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस को देखता हो, या 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस को देखता हो, वो भी एसोसिएशन हो गया। तीसरा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हो, दैट इज आल्सो एन एसोसिएशन। एंड चौथा है कि बोथ आर टुगेदर in any other house or in the same house, so that is also an association. So in most of the cases of bureaucrats or senior officers, you'll find that dharma karmadipati yoga is there, and somehow this 9th and 10th houses, they are
related, and not only related but somehow they're related with the sun and moon also, क्योंकि यही जो planet हैं वो आपको उस position में ले जा सकते हैं। और जो 6th हाउस है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य है प्रोफेशन का, तो नेचुरली 10th हाउस का और 6th हाउस का सर्विस की बात हो रही है यहाँ पर, तो 10th हाउस और 6th हाउस का रिलेशन तो होना ही चाहिए, बट ये रिलेशन भी if it is with moon and the sun, then only you get that particular position actually. और जैसे मैंने कहा भी कि जो किसी भी सक्सेसफुल प्रोफेशन में हाई स्टेटस लाने के लिए आपको 10th हाउस और 8th हाउस का एसोसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। भले ही हम कितना भी कहें कि 8th हाउस बहुत खराब है, और होता भी है खराब, और उसको दुर्योग भी मानते हैं कि जब 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला जाता है, बट प्रोफेशन के लिए ये गेन भी हो जाता है, गेन्स इन द प्रोफेशन, बिकॉज इट इज द 11th हाउस फ्रॉम द 10th हाउस। तो इसलिए जितने भी जो हाई स्टेटस के पोजीशन के प्रोफेशनल्स आपको मिलेंगे, उसमें आप देखेंगे कि देयर इज ऑलवेज एन एसोसिएशन ऑफ 10th एंड द 8th हाउसेस। और सैटर्न है हमारा, वो सन तो हमें अथॉरिटी देता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमने कह दिया कि सन एंड मून रॉयल प्लैनेट है, उनका एसोसिएशन तो होना ही चाहिए, लेकिन सैटर्न इज द प्लैनेट विच गिव्स यू स्टेटस। और जब भी हम स्टेटस की बात करेंगे कि विदाउट ब्लेसिंग ऑफ सैटर्न यू कैन नॉट गेट ए गुड स्टेटस। वो जरूरी है बहुत कि सन स्ट्रांग होने से, जैसे ये आप देखते हैं कि ये ट्रैफिक पे कांस्टेबल खड़ा हुआ है, ट्रैफिक कांस्टेबल, उसके पास बहुत अथॉरिटी है, किसी के भी व्हीकल को रोक के फाइन कर सकता है, बट स्टेटस नहीं है। सन में भी गुड बट सैटर्न इज नॉट गुड एक्चुअली। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, जिसमें अथॉरिटी भी है और स्टेटस भी है, तो इसलिए सन और मून का तो प्लेसमेंट अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन साथ में सैटर्न जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आपको सिविल सर्विस एग्जाम वगैरह में सक्सेस नहीं मिल सकती। और बहुत से लोग आते भी हैं, जब लोग अपियर होते हैं कि हमारा सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में होगा या नहीं होगा, तो आपको तीन ही चीजें देखनी है कि जो मेन चीज है, जब तक सन एंड सैटर्न जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। तो दोनों का ही स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि सन जो है हमको अथॉरिटी देता है और सैटर्न जो है हमको स्टेटस देता है। तो दोनों प्लैनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। We will discuss a horoscope of a very senior IAS officer. एक्सक्यूज मी सर, एक मुझे थोड़ा सा क्वेरी करनी थी। हाँ, पूछिए पूछिए, मोस्ट वेलकम। सर, मेरे घर में एक आईएएस ऑफिसर है, मतलब चीफ कमिश्नर थे, तो उनका 8 नंबर का लगन है, स्कॉर्पियो लग्न में, मून जो है लग्न में बैठा हुआ, तो मून तो नीच का हो गया, डेबिलिटेटेड हो गया, और सन जो है वो 2nd हाउस में बैठा है, तो सन जो है वो 9 नंबर साइन में है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये बहुत ज्यादा मतलब हाई पोजीशन पे रहे। नहीं, we will discuss definitely, but what I'm saying कि ये मैं horoscope डिस्कस करने के बाद you have the details of that person. Yes sir. हाँ, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे आज। ठीक है सर। But just I will just give this example and then right sir. This is that horoscope, and this person is he was the senior most IAS officer. Still he is occupying a very high constitutional post. तो ये उसका horoscope है। तो अब बताइए, इसमें अगर हम देखेंगे कि क्या क्या पोजीशन है प्लैनेट की, then we can have some idea कि क्या है क्या नहीं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए कि लग्न का स्ट्रॉन्ग होना, वो तो हर प्रोफेशन के लिए जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पर लग्न को देखते हैं तो क्या पोजीशन है लग्न की, कि लग्न का जो लॉर्ड है दैट इज इन द 9th हाउस। लग्न का लॉर्ड है दैट इज इन द 9th हाउस विद द एक्सॉल्टेड मार्स। इट इज विद द एक्सॉल्टेड मार्स। तो लग्न का लॉर्ड ट्राइन में जाना, या एक केंद्र का या ट्राइन का लॉर्ड दूसरे ट्राइन में जाना,
Naturally, this is a very very powerful position of लग्न। और यहाँ भी अगर हम देखें नवांश चार्ट में, नवांश चार्ट में जो लग्न है, पहली चीज तो यह है कि शुभ कत्री योग है, दोनों तरफ बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, और इसका लॉर्ड भी जो है वो इज वेरी वेल प्लेस्ड विद द एक्सॉल्टेड मून एक्चुअली यहाँ पर उपाचय स्थान में। तो दोनों एंगल से अगर हम कहेंगे कि जो लग्न है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। फिर जो अभी हम लोग बात कर रहे थे धर्म कर्माधिपति योग की एसोसिएशन ऑफ 9th and 10th हाउसेस, और यहाँ पर जो शनि है, शनि योग कारक प्लैनेट है विच इज द लॉर्ड ऑफ 9th as well as the 10th हाउस। और it's not exactly, I would not say that it is exactly धर्म कर्माधिपति योग, but it is similar to that, या हम कहेंगे it's very good because in any case there is an association of 9th and 10th houses। और शनि जो है वो अपने हाउस को देख भी रहा है, शनि जो है वो अपने जो 10th हाउस है उसका अपना साइन है उसको देख भी रहा है। उसके बाद अगर हम ये कहें कि सन और मरकरी जो है बुध आदित्य योग में है, सन एंड मरकरी जो है वो बुध आदित्य योग है, एंड दिस इज वेरी पावरफुल पोजीशन ऑफ बुध आदित्य योग, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो इस हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड, ये यहाँ पर है केंद्र में, ट्राइन हाउस का लॉर्ड मरकरी जो है वो केंद्र में है। तो अगेन इट्स अ वेरी पावरफुल राजयोग, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्राइन हाउस का लॉर्ड जो है वो केंद्र में हो गया। दूसरा जो सन है, सन इज द लॉर्ड ऑफ 4th हाउस एंड मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस। तो सन और मरकरी एक उस एंगल से हम कह सकते हैं कि जो 4th and 5th हाउस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन है, विच इज अगेन ए वेरी गुड पोजीशन। और यहाँ पर बहुत से हाउस, बहुत से प्लैनेट हैं जो अपने अपने साइन को देख भी रहे हैं, जैसे कि मंगल को देखिए, मंगल 1 2 3 4 अपने साइन को देख रहा है, सन जो है वो अपने साइन को देख रहा है यहाँ पर, और कोई नहीं देख रहा, सैटर्न अपने साइन को देख रहा है। तो 3 प्लैनेट सन, सैटर्न और मार्स अपने अपने साइन को भी देख रहे हैं, तो वो भी जो है इन तीनों हाउसेस से कंसर्न जो है बहुत अच्छा जो है वो राजयोग बनाते हैं। और सन जो है, मैंने कहा कि सन का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, अच्छा होना किसी भी सीनियर ब्यूरोक्रेट के ऑफिस हॉरोस्कोप में। तो सन यहाँ 10th हाउस में प्लेस्ड है, और यहाँ भी सन जो है इट्स वेरी वेल प्लेस्ड बिकॉज 9th हाउस में प्लेस्ड है, और उसके ऊपर जुपिटर का एसोसिएशन भी है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो समहाउ किसी भी अगर हाई स्टेटस के जो लोग हैं, 10th and 8th हाउस should have some association। एक तो हम कह सकते हैं कि 10th का लॉर्ड यहाँ पर 8th में चला गया तो एक दुर्योग बन गया प्रोफेशन से कनेक्टेड, बट यहाँ सैटर्न इसको देख भी रहा है, which is the lord of both 9th and 10th houses actually। तो यहाँ पर जो एसोसिएशन है वो बन रहा है उसमें जो है, इसलिए that gives a high status। दूसरी चीज हमने ये कहा था कि जो 4th and the 5th साइन, अभी जो बात हो रही थी कि जो रॉयल साइंस हैं अपार्ट फ्रॉम सन, मून एंड सैटर्न, वो साइन भी प्रोमिनेंट होने चाहिए, 4th and 5th साइन। तो यहाँ पर अगर 4th और 5th साइन को देखेंगे तो 4th साइन के ऊपर जो मार्स एंड वीनस का एस्पेक्ट है, जो कि वीनस जो है वो असेंडेंट का लॉर्ड भी है, और 5th हाउस तो आपको वैसे लग ही रहा है प्रोमिनेंट है, सन, मरकरी और जुपिटर उसको जो है वो देख रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं, और ही इज इन अ वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन, स्टिल इन अ वेरी पावरफुल पोजीशन, और दशा भी इस समय अच्छी चल रही है। अभी he got another very high position after retirement actually, जबकि ये वीनस राहु का पीरियड चल रहा है, आप देखिए यहाँ पर वीनस राहु का पीरियड चल रहा है, ये वाला अभी लास्ट मंथ ओनली, और यू कैन से दिस मंथ ओनली ही गॉट दैट पोजीशन।
तो राहु का जो अगर हम D10 चार्ट में देखें कि क्या पोजीशन है राहु की, ये D10 चार्ट ये वाला है। सो व्हाट डू यू सी अबाउट राहु? क्योंकि हम लोगों ने D10 चार्ट शायद अभी डिस्कस नहीं किया है, नहीं किया ना अभी D10 चार्ट नहीं किया है, बट उसमें जो D10 चार्ट में को जो देखने का तरीका है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है जो कि 10th हाउस का लॉर्ड होता है, सॉरी 10th हाउस में प्लेस्ड होते हैं जो प्लैनेट, they become the milestone from the career point of view. And second is the planet which is aspect on the 10th lord in D10 chart. तो यहाँ पर जो D10 चार्ट का 10th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर है और राहु उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो राहु becomes a very very important planet from the career point of view in his case actually, and he got that position recently actually, like nobody was expecting but he got it actually. So anyway, अब आप बताइए सरोज जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही थी सर मुझे कि डिटेल बताइए। हाँ हाँ सर 24 दिसंबर 24 दिसंबर ठीक, 24 दिसंबर 1954 टाइम 5:32 AM दिल्ली है। यस सर। रिटायर्ड और स्टिल इन सम पोजीशन? नहीं, ये तो अभी रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए अब। सर इसमें ये मैं कह रही थी कि इनका मून जो है डेबिलिटेटेड है और सन भी जो है राहु के साथ में और मरकरी के साथ में, दोनों इनके दोस्त तो हैं नहीं सन के, तो बहुत अच्छी पोजीशन पे तो है नहीं। इसके बाद भी वो मतलब IRS रहे हैं तो, और अच्छी मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर की पोस्ट पे रहे। He was in the revenue service, not in IAS, ना? Revenue service. हाँ, not in IAS. Right. और उस जमाने के MBA रहे, मतलब अपने दिल्ली में कौन सा कॉलेज है फाइनेंस का, तो वो मतलब काफी, और साथ में इंजीनियर भी रहे, तो इंजीनियरिंग की है। तो वो मैं कह रही थी सर कहीं IAS का मतलब इतनी अच्छी पोस्ट का कहीं वो नहीं आ रहा, क्योंकि मून और सन दोनों बहुत अच्छे नहीं है। He is having so many good combinations, आप ध्यान से देखिए तो सही आप इसको जी कि क्या क्या है जी। पहली चीज तो ये है कि जो नीच भंग पता है आपको? जी सर। यहाँ पर मून का नीच भंग हो रहा है, पहली चीज। मंगल अपने उसमें चला गया, planet and the sign dispositor, they are in quadrant to each other. तो मून एंड मार्स दे आर इन क्वाड्रेंट टू ईच अदर। यस सर। तो आपका जो गलत फहमी है कि मून नीच का है तो कैसे हो गया? मून इज नॉट नीच। मार्स हो गया, ठीक है सर। हाँ, तो नीच भंग हो गया। सेकंड, लॉर्ड ऑफ ट्राइन है इन द केंद्र, जो आपको अभी हम दिखाएंगे मोदी जी के हॉरोस्कोप में। सेम तो मैंने ध्यान ही नहीं दी। उनका भी 8 नंबर का है और उनका भी ये मून केंद्र में ही है यहाँ पर, और मार्स भी यहीं पर है। तो ये 9th हाउस का लॉर्ड इन क्वाड्रेंट और लग्ना, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल राजयोग। और तीसरा हम ये बात कर रहे थे इतनी देर से कि लग्नादि योग लग्नादि योग की हम बात कर रहे हैं। लग्नादि योग का मतलब क्या होता है कि जब असेंडेंट के लगन से, जी लगन से 6-8-12 तीनों का बेनिफिक इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर। मरकरी इधर है, वीनस इधर है, जुपिटर यहाँ देख रहा है, नहीं जुपिटर देख रहा है उसको, जुपिटर देख रहा है सर। तो ऑल 3 बेनिफिक्स हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द असेंडेंट। तो इससे स्ट्रॉन्ग लग्न क्या होगा? और यहाँ देखिए ना, ये वर्गोत्तम है लग्न। जी सर। इट्स सच ए पावरफुल लग्न, और यहाँ भी लग्न के ऊपर तीनों बेनिफिक का एसोसिएशन है। तो इससे ज्यादा पावरफुल लग्न क्या हो सकता है जिसको आप वीक समझ रहे हैं? दिस इज द मोस्ट पावरफुल लग्न इन दिस केस। ठीक है सर। और दूसरा जो जुपिटर आप देखिए भाग्य स्थान, देखिए भाग्य तो सर्वोपरि है, उसको आप कोई चेंज नहीं कर सकता। और जुपिटर जो है अपने उच्च के साइन में 9th हाउस में बैठा हुआ है यहाँ पर जो है, और ये ट्राइन का भी लॉर्ड है, 5th हाउस का भी लॉर्ड है।
तो ये इतने अच्छे अच्छे तो राजयोग हैं इस हॉरोस्कोप में। वीनस सन सैटर्न, मैंने कहा उच्च का होना, सैटर्न उच्च का है ही है इसमें, जो है सैटर्न जो है वो जी उच्च जी का है। हाँ लेकिन सर 12th में बैठ गया ना। भले ही बैठ हम गया हो, उच्च का हम तो तो उससे है। देखते हैं ना कि उच्च का है, लेकिन 12th में बैठ गया तो उसका सारा तो बात मतलब। कारक है, 12th हाउस का तो कारक है, जी सर। तो इट्स नॉट दैट बैड एक्चुअली, कारक है उसका। और वीनस भी अपने साइन में है, जी जी वेनस भी जो है वो अपने साइन में है। और सन को आप वीक मेरे ख्याल में नहीं कह सकते, क्योंकि सन के साथ जो एसोसिएशन है वो बेनिफिक प्लैनेट का भी है, मरकरी है, जैसे मैंने कहा जुपिटर यहाँ एस्पेक्ट कर रहा है। और जी सर। सन और राहु का डिस्टेंस आप देख लीजिए एक बार कितना है, वो तो पास पास है। सन सन 8 है और राहु राहु जो है राहु 12 है। 12 में है। एंड बोथ आर प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ केतु। ये सन और राहु का कॉम्बिनेशन है, एक बार वो हायर पोजीशन से प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई बट थी एक उनको। चीज हम लोगों ने और भी पढ़ी थी कि जब 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाता है तो सिंहासन योग बनता है फ्रॉम जी सर। प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और वही है यहाँ पर, जो सन है वो 10th हाउस का लॉर्ड है, वो अपने से 5th पोजीशन में चला गया, ठीक है सर। अपने से 5th अपने पोजीशन में। टाइम में चला गया ना सर। हाँ अपने से 5th नहीं, हाँ अपने से ट्राइन में चला गया, Yes, sir. एंड विच इज ए हाउस ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी एक्चुअली। तो बहुत ही एक अच्छा योग माना जाता है उसको, हम उसको सिंहासन योग कहते हैं। जी जी जी। और देखिए और कुछ है योग इसमें। सर मुझे तो यही मून और सन का ही याद था, क्योंकि पूरा कुंडली तो याद नहीं रहती, इनका लेकिन मुझे दोनों असेंडेंट, दोनों ही खराब लग रहे थे, तो मैंने कहा पता नहीं। असेंडेंट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस केस। यस सर। और मून का तो नीच भंग हो ही गया। यस सर, ये नीच भंग तो देखा ही नहीं था ना, मुझे तो डेबिलिटेटेड ही मून याद रहता है। हाँ, और ये जो तीनों जो बेनिफिक प्लैनेट का जो एसोसिएशन है, जी जी वो खास बात वो है कि तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। और यहीं पर नहीं, यहाँ भी और नवांश में भी, नवांश जी में भी वही सर। पोजीशन है। क्योंकि नवांश में भी सन जो है वो 8th में चला गया, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, कि मुझे लगा कि सन तो बेकार हो नहीं गया। नहीं, बट यहाँ इसका जो वर्गोत्तम, जो नवांश में अगर लग्न वर्गोत्तम हो जाता है ना, तो इससे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ असेंडेंट एक्चुअली, वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जी सर। और सर एक मेरे को भी क्वेश्चन था। हाँ पूछिए, आप पूछिए। सर आपने डॉक्टर्स के लिए बोला कि सन और मार्स प्रोमिनेंट होने चाहिए सन, मार्स, चार्ट जुपिटर में। और सैटर्न, हाँ 4 प्लैनेट। सैटर्न। तो मेरे पास दो डॉक्टर्स की है, दोनों की लगन 6 है, तो सन तो 12th लॉर्ड हो जाता है, और खैर बैठा हुआ वो 5th हाउस में है जाके, दोनों का सन, दोनों हाँ तो जैन बॉर्न है। हाँ तो इसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन एक्चुअली, अगर 5th हाउस में बैठा हुआ है सन, हाँ, पर हाउस ये ऑफ, और फिर उसका मार्स जो है सर, मार्स अगर वहां बैठा तो मार्स तो इस नंबर 6 में अकारक हो जाता है ना। नहीं नहीं, दो आप मुझे अगर बुरे डिटेल स्थानों है, का अगर लॉर्डशिप हो गई। डिटेल अगर है तो आप बता दीजिए, वी कैन जस्ट सी। क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता एक्चुअली में कि वी हैव टू सी द टोटल पोजीशन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। सर तब तक एक और कुंडली बता दीजिए ना, वो सीबीआई में रहे, वो नाम मैं इसलिए नहीं बता सकती कि वो उनका नाम भी पेपरों में आया था, कुछ प्रॉब्लम काफी हुई थी। हाँ सर 22 जनवरी नहीं, 76। मैं कहा डिटेल आप बता दीजिए, कुछ वो नहीं। हाँ मैं बताऊं सर या अभी मैम ये बता रही बता हैं? रहे हैं, हाँ और ठीक है सर, डॉक्टर की बता और दीजिए। हाँ बताइए। 9:57 PM दिल्ली। नहीं नहीं, डेट बताइए पहले, डेट डेट। आपको 22 जैन 22 जैन 76 1976, टाइम जी, और टाइम 9:57 PM PM। दिल्ली। सर शायद इन्होंने 22 बोला है डेट में। 22 है, 27 है? डेट क्या है? कनिका डबल कनिका टू जैन। ओके ओके ओके। एंड प्लेस इज दिल्ली? जी। ओके। 22 जनवरी 76, 21, 57 और दिल्ली, राइट। अच्छा, ये एक और बता दीजिए किस उसमें है, किस ब्रांच में है?
किस ब्रांच पे है मेडिसिन में? It's for cardiothoracic anesthetist, the super specialist करी हुई, super specialization करी हुई अब now you see the position of different planets. 9 sir, time of birth is 9:57 sir. 9:57 you said. रात का बताया ना? हाँ 9:57 तो 12:09:21 ही हो गया ना? 21:57 ही हुआ ना? हेलो, जो भी कहे 57 करते हैं। 9:57 means 21:57 is okay ना? PM है ना? 6 नंबर की लगन आएगी। हाँ 6 नंबर ही है लगन। तो अब देखिए एक एक प्लैनेट को देखिए, सन से स्टार्ट करिए। स्टार्ट विद द सन। सन जो है 5th हाउस में है। इट इज सपोज टू वेरी गुड पोजीशन अलोंग विद द मरकरी, बुध आदित्य योग, जो कि हम कहते हैं कि इज सपोज टू बी द मोस्ट पावरफुल इन दिस हाउस, 5th हाउस में। तो बुध आदित्य योग है और सन का प्लेसमेंट डेफिनेटली वहां पर अच्छा है, खराब नहीं है। और शनि भी अपने साइन को देख रहा है वहां पर। अभी देखिए कि शनि भी जो है और करते, मैंने कहा वो इधर उधर नीचे लटका के गिरा के करेंगे ना टेबल। शनि जो है अपने साइन को देख रहा है। और दिस इज विद द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। दिस इज विद द लॉर्ड ऑफ, देखा नहीं था, मेरे को ख्याल आया 10th हाउस। तो यही कहा था कि सन का जो प्रोमिनेंट रोल होना चाहिए अलोंग विद द 10th हाउस। तो यहाँ पर 10th हाउस के लॉर्ड के साथ सन बैठा हुआ है, मरकरी उसका लॉर्ड है। तो पहली चीज तो मरकरी की पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग है 10th हाउस की, कि उसका लॉर्ड जो है वो ट्राइन में बैठा हुआ है, राइट जी। ठीक है। तो मंगल को मेरा देखिए, क्वेश्चन, मेरा बेसिकली क्वेश्चन था कि इसमें मार्स जो है 8th और उसके 3rd हाउस का मालिक दिस लॉर्डशिप है। हाँ ठीक है। मंगल जो है 9th हाउस में बैठा हुआ है, ये देखिए ना, सी द प्लेसमेंट एंड आई टोल्ड यू वो इम्प्रूव, हाँ सर इम्प्रूवमेंट है डेफिनेटली। हाँ बहुत इम्प्रूव हो जाता है जब ये, और अपने साइन को देख रहा है अभी 3rd हाउस को। पर फिर नवांश में नीच का हो जाता है। हाँ नीच का है बट इट्स वेल प्लेस्ड, इट्स नॉट खराब प्लेसमेंट नहीं है उसका, केंद्र में बैठा हुआ है वो। और यहाँ पर जो इसका जो 9th हाउस में बैठना ही वही एक काफी स्ट्रांग पोजीशन बनाता है उसकी, मंगल की जो है, मंगल की। तो यहाँ पर मंगल है, मतलब 9th हाउस में इज वेरी वेल प्लेस्ड, ट्राइन में बैठा हुआ है और 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये खराब पोजीशन नहीं है उसकी जो है। देख के कैसे कह सकते थे कि हम डॉक्टर बनेगा ये मैंने कहा कि सारी पोजीशन देखिए। पहले सन क्या देखा आपने, वेल प्लेस्ड है, ठीक है, पहली चीज। मार्स आपने देखा वेल प्लेस्ड है। जुपिटर को देखिए, जुपिटर पंच महापुरुष योग बना रहा है, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। और वो भी क्या जुपिटर ये कौन से योग भी बना रहा है सर, जुपिटर हाँ, और मून। और ये सैटर्न को भी देखिए, सैटर्न अपने साइन को देख रहा है, वो वहां पर 10th हाउस का लॉर्ड भी है, सन भी है। और somehow जो 2 हाउसेस हैं 6th एंड 12th हाउस, उनका भी एसोसिएशन मेडिकल प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है। 6th हाउस इज द डिसीज एंड 12th हाउस इज द हॉस्पिटल। तो यहाँ कैसे कनेक्शन है, ये 6th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न या 10th हाउस के लॉर्ड को देख रहा है, राइट। 12th हाउस का लॉर्ड सन है, उसको भी सैटर्न देख रहा है या मरकरी उसके साथ में है। तो सारे के सारे तो कनेक्टेड हैं समहाउ, जो भी हम लोगों ने बात पर फिर भी मतलब इफ आई एवरी टाइम आई लुक कि डॉक्टर बनने के लिए वर्दर ऑल द, जबकि आपने एक और भी योग बताया था कि अंदर केंद्र में 3 बेनिफिट्स हो, तो मुद्रिका योग, आई डोंट नो व्हाट इट गिव्स, आई डोंट नो, ही हैज दोस आल्सो। ठीक है, इट्स अ गुड पोजीशन एक्चुअली। हाँ, योग बहुत है, पर फिर भी स्टिल यू नो मेडिकल की ये मेडिकल में जाएगा वो समझ में नहीं आता। यही तो हमने कहा कि प्लैनेट कहा कि सन, मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर, 4 प्लैनेट, they should somehow be associated with the 10th house, right? और स्ट्रांग होने चाहिए, प्रोमिनेंट होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा हमने कहा कि हाउसेस जो 6 एंड 12 हाउसेस हैं, 6 डिसीज का हाउस है, 12th हाउस आपका हॉस्पिटल का है, उनका एसोसिएशन होना चाहिए आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन से,
तो वो है यहाँ पर दोनों का भी, 6 का भी है और 12th का भी है। असेंडेंट स्ट्रॉन्ग है ही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, असेंडेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो और क्या चाहिए आपको? यही प्लैनेट तो जरूरी है हमारे मेडिकल प्रोफेशन के लिए। ठीक है। और सर ये मुद्रिका योग क्या देता है वैसे? ये वैसे इन जनरल बता रहे हैं। बेनिफिक प्लैनेट फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट, बट आपने बताया था पीछे जब योग पढ़ा रहे थे। देखिए केंद्र में बेनिफिक प्लैनेट आर ऑलवेज सपोज्ड टू बी गुड एक्चुअली, एंड मेलिफिक आर सपोज्ड टू बी वेरी बैड। और कहते हैं कि अगर कम से कम मेलिफिक ना हो, अगर बेनिफिक ना हो तो कम से कम मेलिफिक नहीं होने चाहिए केंद्र में, खाली हो तो बेटर है। But that is applicable for dual signs also? For everyone. उनके ही लॉर्डशिप्स हैं सबके लिए। क्योंकि जो मेलिफिक प्लैनेट जब केंद्र में बैठ जाते हैं तो देखिए केंद्र जो है, हम लोगों ने जो क्लासिफाई किया थे हाउसेस को, उसमें जो क्वाड्रेंट, सक्सीडेंट एंड द केडेंट हाउसेस कहा की बात हुई थी। क्वाड्रेंट, सक्सीडेंट और केडेंट हाउसेस की 1, 4, 7, 10 क्वाड्रेंट हो गए, 2, 5, 8, 11 सक्सीडेंट हो गए और 3, 6, 9, 12 केडेंट हाउसेस हो गए। और कहा कि जो केंद्र हाउसेस हैं, दे आर सपोज्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल हाउसेस, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन इन द हॉरोस्कोप एक्चुअली। और जो सक्सीडेंट हाउसेस होते हैं वो थोड़ा वीक हो जाते हैं, और जो केडेंट हाउसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा वीक हो जाते हैं। और अगर हम अपनी लाइफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, 1/3, 1/3, 1/3, जैसे कि सपोज somebody has a longevity of 90 years, तो 30 years अगर हम डिवाइड करें तो first 130 years is represented by the quadrant houses, second 1/3 is represented by the succeedent houses, and last 1/3 is by the cadent houses. और जो first 1/3 part of the life है, which is represented by the kendra, that is the strongest position। और वो ही एक ऐसा टाइम होता है कि जब हम अपनी लाइफ, पूरी लाइफ के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम पूरी लाइफ को अच्छी तरह से सस्टेन कर पाए। हम उसमें पढ़ते हैं, लिखते हैं, हेल्थ बनाते हैं, मैरिज करते हैं, अच्छी नौकरी ढूंढते हैं, फिर और जो सुख सुविधाएं जो हमको मिल सकें, हम उस पोजीशन में अपने आप को ले जाते हैं। उसका पर्पज यही है कि दैट इज द ओनली टाइम जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट आपके साथ में है कि आप ये सब काम कर सकते हैं। और जो सेकंड 1/3 है, जो सक्सीडेंट हाउसेस होते हैं, दैट इज वंस यू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर, यू वुड लाइक टू एंजॉय दैट। सारी सुख सुविधाएं आपने इकट्ठी की, उनको आप एंजॉय करना चाहेंगे, तो वो आपके सक्सीडेंट हाउसेस हो गए। फिर जो केडेंट हाउसेस हैं, दैट इज द लास्ट 1/3 पार्ट ऑफ द लाइफ। उसमें क्या होता है, नाउ द प्रायोरिटी चेंजेस। ना तो आपके अंदर इतनी ताकत है उसको बनाएं, दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, ना ही एंजॉय करने की हिम्मत रह जाती है। तो हमारे जो 3, 6, 9, 12 हाउसेस होते हैं, केडेंट हाउसेस, उनका रोल आ जाता है। थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग फिर हम अपनी सब जो ईगो विगो को छोड़ के वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल। 6th हाउस हमारी बीमारियों का है, बीमारी हमको नहीं छोड़ती उस टाइम। 9th हाउस हमारा रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का है, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड 12th हाउस इज द एंड एक्चुअली। तो ये जो केंद्र हाउसेस हैं, इनको सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानी गई, और इसलिए कहा कि वहां अगर मेलिफिक प्लैनेट हो जाएंगे तो बहुत खराब हो जाएगा। तो ये हमेशा कहा गया कि वहां मेलिफिक नहीं होने चाहिए, या तो बेनिफिक हो या फिर ना हो तो बेटर है, खाली हो तो बेटर है। ओके, ये है पोजीशन एक्चुअली। ओके, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, I have one general question. May I ask, please? हाँ, डेफिनेटली, मोस्ट वेलकम। हाँ जी सर, अगर लगन भी स्ट्रॉन्ग है और ये प्लैनेट्स जो आपने बताए ये भी वेल प्लेस्ड हैं, एस्पेक्टेड बाय गुड प्लैनेट्स, बट सन की अगर डिग्री मानिए 0 डिग्री हो, तो उस केस में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं IAS ऑफिसर या और कोई गवर्नमेंट हाई पोजीशन की? देखिए, 0 डिग्री इज द वन फैक्टर। जब हम किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ को असेसमेंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, we take into account hundreds of the factors actually, not only just degree। डिग्री तो एक बड़ा एक रफ असेसमेंट देता है हमको। जैसे ही हम हॉरोस्कोप खोलते हैं
तो आप देखते हैं कि सबसे पहले डिग्री लिखी होती है। तो डिग्री गिव्स ए रफ असेसमेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे कि प्लैनेट स्ट्रांग ना हो जस्ट बिकॉज ऑफ द डिग्री। डिग्री के कम होने के बावजूद भी प्लैनेट स्ट्रांग हो सकता है। तो हम जो ग्रह बल कैलकुलेट करते हैं उसमें देखिए कि सन की क्या पोजीशन है। सन डेफिनेटली हैज टू बी पावरफुल। अगर कोई भी आपको हाई स्टेटस की पोजीशन लेनी है तो सन बिना पावरफुल आपको नहीं मिलेगी। और मैंने ये भी कहा था कि एक तो हायर स्टेटस की बात हम करते हैं, दूसरा मैंने कहा था कि इवन आपके हॉरोस्कोप में कितने भी अच्छे राजयोग क्यों ना हो, वो राजयोग ऑपरेट ही नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल द सन एंड मून आर स्ट्रांग। सन और मून स्ट्रांग नहीं है तो कितने भी राजयोग आपके हॉरोस्कोप में वो ऑपरेट हो ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। और कहते हैं कि अगर सन स्ट्रांग नहीं होता तो राजयोग विल नॉट ऑपरेट एट ऑल, स्टार्ट ही नहीं होगा। और अगर सन स्ट्रांग है और मून अगर वीक है तो इट कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। होगा ऑपरेट थोड़े टाइम के लिए, खत्म हो जाएगा। तो इन एनी केस अगर आपको हाई स्टेटस लेना है या वो भी राजयोग की वजह से मिलता है आपको, तो सन मून तो स्ट्रांग होंगे ही, बट डिग्री से हम एक रफ असेसमेंट तो लेते हैं बट वी कैन नॉट हैव एन एग्जैक्ट आइडिया। उसके लिए आपको प्लैनेट की स्ट्रेंथ आपको देखनी पड़ेगी। यस सर, थैंक यू सर। जो षडबल हम निकालते हैं उसमें देखिए कि सन की क्या स्ट्रेंथ है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इट इज एसोसिएटेड विद ऑल बेनिफिक्स आल्सो। किसी अच्छे नक्षत्र में हो, ये बहुत सारी चीजें हैं, एस्पेक्ट अच्छा हो तो पोजीशन चेंज हो जाती है फिर। यस सर, जैसे इष्ट बल और कष्ट बल में सन को अच्छा इष्ट फल देना चाहिए। नहीं, आप उसको षडबल देखिए। षडबल में तो आपने डिग्री कहा है ना, डिग्री 1/6 ऑफ द स्ट्रेंथ, एक पोजिशनल स्ट्रेंथ होती है, वो डिग्री है। हाँ जी सर। सेकंड इज द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, थर्ड इज द मोशनल स्ट्रेंथ, फोर्थ इज द टेम्पोरल स्ट्रेंथ, फिफ्थ इज द नेचुरल स्ट्रेंथ एंड लास्ट इज द एस्पेक्ट स्ट्रेंथ। तो 6 स्ट्रेंथ हैं, उनको जब टोटल कंबाइंड करके we calculate the strength of a planet. Yes sir, thank you sir. सर एक आपने पहला और उसको बीवी रमन जी का बताया था जी कि उसमें भी आपने सेकंड हाउस में राहु था। हाँ हाँ, तो वो आपने वाक सिद्धि के लिए वो जुपिटर तो देख रहा था, ठीक है, लेकिन राहु का वहां बैठना वाक सिद्धि कितनी तक ठीक है? राहु किस साइन में था? आपके प्लेनेट आपके उसमें भी राहु देख रहा है सेकंड हाउस को। नहीं, राहु किस साइन में है? वाले बैठा है। नहीं, राहु किस साइन में है? बीबी रमन के सेकंड हाउस में अभी आपने बताई ना। हाँ, राहु वाज इन द 12th साइन, जुपिटर के साइन में। हाँ, जुपिटर के साइन में, तो फिर वो नहीं करने पाएगा। नहीं करेगा, कैसे करेगा? और आपने मेरा देखा उसमें भी वीनस के साइन में, इट इज एस्पेक्टेड बाय ऑल जुपिटर एंड अदर प्लैनेट्स। जी जी। अच्छा सर, एक और चीज की जैसे हम कोई चार्ट देखते हैं तो ये जैसे मान लो कोई 6, 8, 12 में प्लेनेट चला गया, लेकिन जैसे 10th का लॉर्ड 8th में चला गया, लेकिन उसको प्रेफरेंस किसको दी जाए कि 6th हाउस को दी जाए कि 8th हाउस को दी जाए कि अपने से 11th को दी जाए? देखिए, हर चीज के लिए हर हाउस का इंपॉर्टेंस अलग है। जैसे हमने कहा कि 6th हाउस आपका बहुत खराब हाउस है, बीमारी सब दुश्मन सबको देखता है, लेकिन प्रोफेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। तो अब क्वेश्चन इज अबाउट योर प्रायोरिटी कि हर आदमी जो है अपने प्रोफेशन के लिए मरता है, सब कुछ करता है। हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ अचीव करूं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसके लिए वो कुछ सेक्रीफाइस कर सकता है। जैसे हम लोग किसी की मैरिज भी करना चाहते हैं तो वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग परफेक्ट, तो कहीं ना कहीं तो हम कंप्रोमाइज करते ही हैं। तो वही चीज यहाँ पर है, अगर प्रोफेशन में आपको अच्छा स्टेटस लाना है तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम भी रहे, 6th हाउस स्ट्रॉन्ग करना पड़े आपको। और अगर जब आप अष्टक वर्गा देखेंगे तो अष्टक वर्गा में भी यही कहा, जितने भी हमारी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, कि 6th हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग। 8th हाउस और 12th हाउस तो वीक है तो ठीक है, अच्छा ही है, लेकिन 6th हाउस को वीक होगा तो आपको प्रोफेशन में भी कुछ नहीं मिलने वाला फिर। तो हम किसी कॉस्ट पर करते हैं 6th हाउस को स्ट्रॉन्ग, ऐसे नहीं कि हम प्रोफेशन के लिए अच्छा कर रहे हैं, बट एट सम कॉस्ट। और 8th हाउस तो जैसे मैंने कहा कि गेन्स इन द प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन के लिए तो अगर गेन नहीं होंगे तो स्टेटस आपको कैसे मिलेगा, प्रमोशन आपका कैसे होगा, ग्रोथ नहीं होगी तो कैसे होगा, आप स्टेटस कैसे मिलेगा आपको।
तो हो सकता है कि बाकी चीजों के लिए खराब हो 8th हाउस, लेकिन प्रोफेशन के लिए तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, गेन आ जाएंगे लेकिन अपसेट तो जाएंगे। जो 8th हाउस की प्रॉब्लम है वो तो देगा, प्रॉब्लम है नाइट्रल्स तो देगा, तो स्मूथ तो नहीं रखेगा, लेकिन किसी ना किसी कॉस्ट पे हमने कहीं कंप्रोमाइज किया, बस यही आप कह सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। अब टाइम भी हो गया, और किसी को कोई सवाल पूछना है तो? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चंस, तो फिर मीटिंग क्लोज करें। नमस्ते सर, मैं कविता बोल रही हूँ सर। एक चीज पूछनी थी इसमें कि हम जैसे है राशि चार्ट तो अपना देखते ही हैं, ठीक है, तो इसके बाद अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, D10 भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी साथ में कंसीडर करना चाहिए हमारे को, कि सिर्फ राशि चार्ट भी हमारे को काफी चीजें बता देता है? अभी हम देखेंगे कि प्रोफेशन के लिए D10 चार्ट ही है अल्टीमेट। When we will study, तो ultimate is the D10 chart। ये जो हम लग्न चार्ट से देख रहे हैं ना, ये तो एक इंडिकेशन है, but whether we actually get this or not, that is confirmed by the D10 chart only। Okay। हाँ, तो ultimate as far as the profession is concerned, ultimate chart is the D10। ये तो लग्न चार्ट से इंडिकेशन मिल गया, but actual में ये सब चीजें होंगी या नहीं होंगी वो D10 चार्ट ही बताएगा। इसके लिए आप अभी आगे पढ़ाएंगे? हाँ, आगे हम करेंगे D10 चार्ट। थैंक यू सर। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। Okay then, thank you so much. Close the meeting. Good day. To the next day.